हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हमारी टीम के नंबर 3 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के बारे में बात करने वाला हूं। उनकी डब्ल्यूटीसी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उससे पहले भी इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और ओवरऑल डब्ल्यूटीसी में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इसके बाद से उनको ड्रॉप करने की बात उठ चुकी है। अब जो इंग्लैंड के साथ सीरीज होनी है इंग्लैंड में, उसके लिए इनडायरेक्टली विराट कोहली की तरफ से भी आया है। हालांकि नाम तो नहीं लिया कोहली ने, पर जो कहा है उससे लग रहा है कि पुजारा को ड्रॉप शायद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अब मिक्स्ड ओपिनियन है। जो मैंने थोड़ा कमेंट्स भी देखे और एनालिस्ट की बातें भी सुनी, जैसे हमारे जो एक्स क्रिकेटर है सुनील गावस्कर जी, तो वो इसके फेवर में नहीं थे कि पुजारा को ड्रॉप किया जाए। उनका कहना है कि परफॉर्मेंस तो सभी की खराब रही है, कोहली की भी खराब रही, रहाणे की भी खराब रही है, गिल की भी, तो सिर्फ पुजारा पर ही उंगली क्यों। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहूंगा। इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि क्या पुजारा पे जो उंगली उठाई जा रही है वो क्या गलत है या सही है। तो मैं आपको डब्ल्यूटीसी में हमारे जो भी बल्लेबाज रहे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बताऊंगा और पुजारा की भी परफॉर्मेंस बताऊंगा। पुजारा ने डब्ल्यूटीसी में टोटल 18 मैचेस खेले, जिसमें 30 इनिंग्स थी। उन्होंने 841 रन मारे और 28 की एवरेज से उन्होंने रन मारे। और इसमें उन्होंने 9 बार हाफ सेंचुरी मारी, कोई सेंचुरी नहीं मारी। और वो टोटल 9 बार 10 रन से कम के स्कोर पे आउट हुए और 12 बार 10 और 50 रन के बीच में वो आउट हुए। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही है डब्ल्यूटीसी में। और डब्ल्यूटीसी शुरू होने से पहले इनकी जो कैरियर एवरेज थी वो 50 के आसपास थी, पर अब वो घट के 44.64 आ चुकी है। हम पुजारा का बाकी बैट्समैनों से भी जरा कंपेयर करते हैं कि जो बाकी बैट्समैन है उनकी डब्ल्यूटीसी में क्या परफॉर्मेंस रही है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, रहाणे ने भी 30 इनिंग्स खेली, उन्होंने 1159 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ 42.9, जिसमें 3 सेंचुरियां मारी। रोहित ने 1094 रन मारे एट एवरेज 60.8 विद 4 सेंचुरीज। कोहली ने 934 रन मारे डब्ल्यूटीसी में एट एवरेज 42.45 और 2 सेंचुरीज मारी उन्होंने। हालांकि पिछले 2 सालों से कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी है, पर डब्ल्यूटीसी जब स्टार्ट हुआ था तो तब उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी थी, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी थी। और शुभम गिल ने डब्ल्यूटीसी में 414 रन मारे है एट एवरेज 31.84। पंत ने 707 रन मारे है एट एवरेज 39.3। यहां तक कि मयंक अग्रवाल जो कि अब पिछले काफी मैचेस से ड्रॉप चल रही है टीम में, उनकी परफॉर्मेंस भी डब्ल्यूटीसी में अच्छी है। उन्होंने 857 रन मारे हैं एट एवरेज ऑफ 42.85 विद 3 सेंचुरीज। और हनुमा विहारी जो एक और हमारे बल्लेबाज है, बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने रन मारे हैं 457 एट एवरेज ऑफ 38 विद 1 सेंचुरी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे बाकी जो भी बैट्समैन है उन सभी की परफॉर्मेंस पुजारा से काफी बेटर रही है डब्ल्यूटीसी में। तो अगर पुजारा पे उंगली उठ रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई गलत उंगली उठाई जा रही है या कोई नाइंसाफी वाली बात है। वाकई उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो ओवरऑल एवरेज है और जो स्टैट्स बताते हैं वो बताते हैं कि वो डब्ल्यूटीसी में फेल रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर में वो जरूर अच्छा खेले थे, वहां उन्होंने 3 अच्छी हाफ सेंचुरीज भी लगाई थी और सीरीज जीतने में योगदान भी दिया था। पर उससे पहले वो फेल रहे थे, डब्ल्यूटीसी में कुछ खास नहीं कर पाए थे। और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में भी फेल रहे और डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी फेल रहे। यहाँ तक कि हम पुजारा की इंग्लैंड में पास परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है। पुजारा इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 20 इनिंग्स में उन्होंने 1 सेंचुरी मारी है और सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज मारी है। और उनकी इंग्लैंड में टेस्ट एवरेज सिर्फ 27.5 की है, 27.5। तो ये जो उनकी पास में परफॉर्मेंस है वो भी कोई ज्यादा आशा नहीं जताती कि वो अभी भी अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब गई है।
तो इसमें जो मेरे को एक मेन रीजन नजर आता है, एक तो उनकी एज अब 33 ईयर्स हो गई है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जो बैट्समैन होते हैं थोड़ा उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं जब वो अराउंड 35 की एज में आते हैं। आई साइड में थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि जो बैट्समैन होता है तो जब वो बॉलिंग को खेलता है तो रिएक्ट करने के लिए जब पिच पे होता है तो शायद हाफ ए सेकंड का ही टाइम मिलता है कि किस तरीके से बॉल आ रही है और उसको कैसे खेलना है। पर आमतौर पे ये जो रिफ्लेक्सेस होती है ये 35 के आसपास वीक होने शुरू होते हैं। पर लगता है पुजारा के केस में ये थोड़ा पहले वीक हो गई है, क्योंकि उनकी जो बैटिंग टेक्निक है, जो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो उसमें तो मुझे ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही। जैसे वो पहले खेलते थे अभी भी वैसे ही खेल रहे हैं। बट कहीं पे वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाती है, स्निक दे देती है। तो और ये रेगुलर हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि एक मैच या एक सीरीज की बात हो, ये तो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं और स्टैट्स बताते हैं। तो इससे पता लगता है कि मे बी उनके जो आईज के रिफ्लेक्सेस है वो पहले वीक हो गए हैं। मे बी जो बॉडी मूवमेंट्स होती है, किस तरीके से फुटवर्क उनको करना है, जो बॉडी मूवमेंट्स की क्विकनेस है उसमें भी कमी आई है शायद फिटनेस को लेके। और जो एक और रीजन मुझे समझ आता है जिसकी वजह से भी WTC फाइनल में पुजारा फेल रहे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। जब पुजारा अभी होम सीरीज में फेल हुए थे, इंडिया इंग्लैंड होम सीरीज में, तो उसके बाद इन्होंने काउंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इनको तब काउंटी खेलने जाना था। पर उसके बाद ये काउंटी खेलने नहीं गए, जब जाने का वक्त था इन्होंने तब IPL का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया CSK के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इनका एक ब्लंडर था, बहुत ही खराब डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी ये खराब फॉर्म में थे होम सीरीज में भी और WTC में ओवरऑल भी। तो इनको काउंटी क्रिकेट खेलने जाना चाहिए था, वहां पे जाते थोड़ा खेलते प्रैक्टिस होती, तो फिर WTC में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने का इनके पास एक अच्छा चांस होता, शायद तब ये बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते। पर ये CSK के साथ IPL में रहे, उसमें भी इनको मौका मिला नहीं और वो वैल्यूबल प्रैक्टिस मिस कर दी इंग्लैंड कंडीशंस की। और अगर काउंटी खेलते तो WTC के बाद भी अपना वो कॉन्ट्रैक्ट जारी रखते और अभी भी खेल रहे होते तब काउंटी, तो इस इंग्लैंड सीरीज में भी इनके पास अच्छा मौका होता है एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का। पर मेरे ख्याल से जो ये IPL में कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया, ये इनके कैरियर का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, बड़ी मिस्टेक्स साबित हुई है इस वक्त। सवाल है कि क्या पुजारा को पहले टेस्ट मैच में जो अब इंग्लैंड सीरीज है उसमें खिलाना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो इसी फेवर में हूँ कि पुजारा को अभी इनको इस वक्त तो ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए वो अब 33 ईयर्स के हो गए हैं और मुझे उनमें टीम का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। हमारे टेस्ट लाइनअप में जो बैट्समैन है, आप देखिए रोहित शर्मा भी 33 ईयर्स के है, कोहली भी 33 और रहाणे भी 33। तो ये 5 में से 4 बैट्समैन तो ऐसे ही हो गए कि अगर इनको हम कंटिन्यू करेंगे तो अब से 3-4 साल बाद जब ये रिटायर हो गए तो एकदम से ही फिर सारे नए प्लेयर्स लाने होंगे और टीम उस वक्त एकदम से काफी कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि एक प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस लंबे टाइम से नहीं दे रहा, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप उसके ड्रॉप करके अब दूसरे थोड़े यंग खिलाड़ी को मौका दीजिए और एक फ्यूचर के लिए भी टीम बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जहां तक हम पुजारा का भी देखें तो वो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस खिलाड़ी का मतलब है कि उस खिलाड़ी को काफी लंबे टाइम से, जब वो यंग था, जब उसने मान लीजिए 10 साल पहले अपना डेब्यू किया, क्योंकि पुजारा को भी डेब्यू किए 10 साल हो गए हैं, तो होता है कि शुरू में वो होम सीरीज खेले, अलग अलग कंट्रीज में जाके खेले, तो अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो आगे चल के वो और अच्छा खेलेंगे और जो जरूरत होगी तो उसमें वो अच्छा करके दिखाएंगे। पर ये जो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया, मैं कहूंगा कि अब जो उसको कैश करने का वक्त था, ये WTC में वक्त था, ये उनका पीक पीरियड होना चाहिए था। क्योंकि एक जो अच्छा प्लेयर होता है, पुजारा अच्छे प्लेयर है, बट जैसे हम कहते हैं कि जो जब रिटायर होते हैं तो एक लेजेंड की कैटेगरी में आते हैं या वन ऑफ द बेस्ट, तो उनका जो एक बेस्ट पीरियड होता है वो अराउंड 28 ईयर्स ऑफ एज और 33 ईयर्स ऑफ एज के बीच में उनका बेस्ट पीरियड होता है। जैसे आप तेंदुलकर का भी देखे, द्रविड़, लक्ष्मण, या बाहर की कंट्रीज में भी देखे, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं बिटवीन द एज ऑफ 28 एंड 33।
और कुछ प्लेयर्स और ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छी देती है, मे बी 35, 36, और उसके बाद उनका डिक्लाइन होना शुरू होता है। बट यहाँ पुजारा के केस में पहले ही मैं कहूंगा थोड़ा डिक्लाइन उनका गेम हो गया है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से ही उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और जो उनको एक्सपीरियंस पिछले 8-10 सालों का था, तो उसको उसके बेसिस पे उनको WTC में अच्छा करके दिखाना चाहिए था, पर उन्होंने अच्छा करके नहीं दिखाया। तो अब मेरे ख्याल से किसी नए खिलाड़ी को ग्रूम करना चाहिए, किसी यंग खिलाड़ी को, क्योंकि हम पुजारा को अगर मौका दे भी देते हैं और पुजारा मान लीजिए अच्छा खेल भी जाती है, वो कोई हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार जाती है, तो आप में से कुछ लोग आके मेरे को थोड़ा ट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे कि मैं बड़ा कह रहा था पुजारा के लिए। मैंने पहले अपने वीडियो में रहाणे के लिए भी एक बार कहा था, तो तब रहाणे ने सेंचुरी मार दी, कई लोगों ने ट्रोल किया आके। पर आप ये भी देखिए कि अब रहाणे की भी बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही, उसके बाद क्या किया उन्होंने। तो मैं उनके ओवरऑल कैरियर की बात कर रहा था और उनकी होम सीरीज की बात कर रहा था। तो यहाँ पर भी पुजारा भी अगर मान लीजिए उनको मौका मिलता है इस सीरीज में, क्योंकि मौका तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, कम से कम 1 मैच या 2 मैच तो अभी वो और खेलेंगे इस सीरीज में, नहीं सही तो आगे, क्योंकि प्लेइंग 11 से अगर ड्रॉप होते भी है तो भी पूरे स्क्वाड से तो एकदम से बाहर नहीं होंगे, उससे पहले भी उनको 1 मैच या 2 मैच और मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसमें भी नहीं कर पाते तो तब शायद हम कह सकते हैं उनका कैरियर तब खत्म होगा। पर अगर वो उनको मौके देते हैं, 1 और 2 मिलता है उनको इंग्लैंड सीरीज में भी, उसमें वो मार भी देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ वो सिचुएशन होगी कि आपने अपनी जगह बचा ली। तो ये एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी का काम नहीं है अपनी जगह बचाना। एक्सपीरियंस खिलाड़ी को एक मैच विनर की तरह परफॉर्म करना होता है। या तो पुजारा अपने आप को रीडिस्कवर करके दिखाए, सिर्फ 1 सेंचुरी से बात नहीं बनेगी कि हम रहाणे की भी बात करें, जी ऑस्ट्रेलिया में 1 सेंचुरी तब मारी थी, अरे तब मारी थी, उसके बाद भी तो देखिए। एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हर सीरीज में परफॉर्म करना होता है, हर मैच में, मानते हैं कि हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता, हर इनिंग में नहीं, पर कंसिस्टेंट होना होता है एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, हर कंडीशन में खेल के दिखाना होता है, इसीलिए तो वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी कहते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही देनी है तो बेहतर है कि किसी यंग खिलाड़ी को ग्रूम किया जाए। तो अगर वो या तो अपने आप को रीडिस्कवर करके दिखाए, इंग्लैंड में सिर्फ 1 सेंचुरी नहीं 2-3 सेंचुरी मार के दिखाए, अपनी पास परफॉर्मेंस को जो उनकी एवरेज है इंग्लैंड में उसको भी इंप्रूव करके दिखाए, और उसके बाद भी जो आगे सीरीज है उसमें भी वो अच्छा करे, तो फिर तो मैं कहूंगा कि उनका बनता है कि वो अगले 4-5 साल खेले। बट अगर सिर्फ अपनी जगह बचानी है तो ये मैं कहूंगा ये अच्छा मौका है कि उनको ड्रॉप ही कर दिया जाए और उनकी जगह एक नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए। अब वो नया खिलाड़ी कौन हो सकता है? हमारे पास मयंक अग्रवाल बैठा है स्क्वाड में, KL राहुल है और हनुमा विहारी है, और इसके अलावा स्क्वाड के बाहर भी हम देखें तो मैं 2 खिलाड़ियों से इंप्रेस्ड हूँ, एक तो श्रेयस अय्यर और एक सूर्य कुमार यादव। इन दोनों की भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। श्रेयस अय्यर भी इंडिया ए की तरफ से बाहर इन्होंने टूर्स किए और 4 डे मैचेस में अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पर इंग्लैंड सीरीज में तो ये दोनों नहीं है। तो जो अवेलेबल हो गए मयंक, राहुल और हनुमा विहारी, तो इनमें से मैं फेवर में हूं कि KL राहुल को तीसरे नंबर पे मौका ये दे। अब तीसरे पे विराट कोहली खुद आना चाहती है तो ठीक है, वो भी अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो 3 पे वो आए। वैसे विराट कोहली का भी अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, उनको भी अपने आप को साबित करके दिखाना होगा इंग्लैंड में, तो उस केस में फिर KL राहुल 5वें नंबर पे आ सकते हैं। अदरवाइज नंबर 3 की पोजीशन भी राहुल के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि वो ओपनर भी है, तो तीसरे नंबर पे भी वो नई बॉल को खेलने का ज्यादा अच्छा स्किल रखती है। और राहुल का हम देखिए जो लास्ट टूर था इंग्लैंड पे, तो तब आखिरी मैच में राहुल ने बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड में, और इनका ओवरसीज में भी अच्छा खेला हुआ है इन्होंने पहले, और ओवरऑल इन्होंने पहले एज ए ओपनर अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो तब उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, बट अब काफी टाइम के बाद मौका इनको मिल सकता है, तो उसमें शायद ये अब की बार अच्छा करके दिखाए। तो मैं तो इसी फेवर में हूं कि पुजारा को अभी तो ड्रॉप करके KL राहुल को नंबर 3 पे खिलाए, साथ में मयंक अग्रवाल को भी मौका मिलना चाहिए एज ए ओपनर। मैं मयंक अग्रवाल को ओपनिंग स्लॉट में ही देखना चाहूंगा शुभम गिल की जगह। तो फ्रेंड्स आप भी बताएं आपके क्या व्यूज हैं।
जो पुजारा को लेके मैंने एनालिसिस किया, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पुजारा मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन रहे हैं जब से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। अब होता क्या है कि जो आपका फेवरेट बैट्समैन होता है, जब वो अच्छा नहीं करता तो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी एज ए क्रिकेट एनालिस्ट ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और हम थोड़ा क्रिटिसाइज भी ज्यादा करते हैं। तो पता नहीं आप ये बात समझ पाते हैं कि नहीं, पर एज ए इंडियन एनालिस्ट हम यही चाहते हैं, जैसे आप इंडियन फैन चाहते हैं कि प्लेयर्स अच्छा करे, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि प्लेयर्स अच्छा करे, और जो नहीं कर पाते तो फिर उनको क्रिटिसाइज भी करना होता है। और जहां तक सपोर्ट करने की बात है, यहाँ मैं सपोर्ट करने के बारे में भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि कुछ मैंने फैंस का जैसे कमेंट्स में भी देखा और बाकी भी मैं सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी आप जो हमारे प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देखिए, सपोर्ट करना जहां तक होता है, तो ऐसे तो अगर हम हर प्लेयर को सपोर्ट करें तो जो भी प्लेयर प्लेइंग 11 में आ गया तो उसको तो कभी ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए, या तो वो इंजर्ड होके बाहर हो या रिटायर होके बाहर हो। अगर उसको ड्रॉप किया जा रहा है प्लेइंग 11 से या स्क्वाड से, चाहे कोई भी प्लेयर है, इसका मतलब हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सपोर्ट करने की बात नहीं होती, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना होता है कि सपोर्ट किया जाए और कब तक किया जाए, कितना किया जाए। तो पुजारा के केस में मैं अब इस सीरीज में तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, या तो वो कुछ बड़ा करके दिखाए, सिर्फ एक सेंचुरी से बात नहीं बनेगी, अच्छा कुछ बढ़िया करके दिखाए, मैच विनर बन के या तो उभर के दिखाए, फिर तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अदरवाइज मैं यही चाहूंगा उनकी जगह किसी यंग प्लेयर को मौका दे। तो आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए कि आप मेरी बात से कितना सहमत है, और आपके हिसाब से क्या पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ पुजारा को ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्लेयर को मौका देना चाहिए, इंडिया की क्या बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए। आप शेयर कीजिए अपनी बात, और साथ ही आपके कोई भी क्वेश्चंस है जो अब इंडिया इंग्लैंड सीरीज होनी है या पुजारा के टॉपिक से रिलेटेड या और किसी भी हमारे प्लेयर से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चन भी पूछिए इस सीरीज से रिलेटेड। मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में, जब सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैं वीडियोस बनाऊंगा इस सीरीज से रिलेटेड अराउंड 1 वीक पहले, तो उसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो वीडियो क्लिप के थ्रू भी मुझे भेज सकते हैं, तो वीडियो क्लिप भी मैं चला के आपका तब आंसर दूंगा। वीडियो क्लिप आप मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट। लेट्स होप कि इंडिया इंग्लैंड में अच्छा करे, और पुजारा के केस में लेट्स सी क्या रहता है।